शांति। आज सतगुरुवार सद्गुरु शिव बाबार मीठा आशीर्वाद ହେଲା। बच्चे सफलता मूरत भाव आखि खोलू खोलू सामने किए ଥିଲେ ଆଜି बाबा को स्वरूप रे ଥିଲେ सद्गुरु रूपरे पिलाମାନଙ୍କ जीवन को सफलतार भरपूर रे वरदान देले। किंतु सफलतार आधार कोटा आज हम मूल्य द्वारा शुणे। नवरात्रर आज हूँ चतुर्थ दिन। दुर्गांकर स्वरूप को कुष्मांडा देवी रूपरे आज पूजा करा जाए। कुष्मांडार अर्थ कोटा कु माने शुद्ध, कुष्म माने गरम, अंडा कुष्मांडा जी की ब्रह्मांडर रचयिता बोली कहा जाए। भक्ति रे देखा जाए सृष्टि जितर अंधकार भितर थिला, कौनसी आलोकर चिन्ह नथिला, ना तारा ना ग्रह ना पृथ्वी किछि मध्य नथिला, ना कौनसी मनुष्य थिले ना देवता थिले। से समय रे गोटे देवी तांकर प्रकाश ठार ब्रह्मांडर रचना है। कहा जाए देवींकर मृद हास्य द्वारा सृष्टि व ब्रह्मांड तैयारी कला। ये सब भक्तिर गायन छलन, किंतु परमात्मा रचयिता आम पिला को ए समय मास्टर रचयिता बनाउछन। से रचयिता कौन करले? आत्मा मन को आत्मिक स्वरूप रे स्थित करी निज सहित बुद्धि जोग लगे आत्मा भितर से ज्ञान शक्ति गुण को भरपूर कर पिला मन को से जो लायक योग्य बनाउछन्ते विश्व को पुनर्बार नुआ करके गढ़ी करिया पाए। जेमती मनुष्य देवता बनई दौछन, प्रकृतिर शुद्धिकरण हो, किंतु सबुजाक केमिति हब? परमात्मा सहित सठिक रूप रे बुद्धि जोग लगे। आज पूरा मुरली रे बाबा जेमती बेहद ड्रामार रहस्य खुलुछन। ड्रामार रहस्य रूपरे पूरा निश्चय बुद्धि हो गले। पिला मनकर क्वेश्चन उठिब कि उठिबन एमती कौन पाई सेमती कौन पाई हला। ए सबुजाक प्रश्न ठार आत्मा पूरा उपराम हो जाउछ। आज मूल्य आधार शुणा बाबार महावाक्य। आज तारीख हूँ 25 सेप्टेम्बर 2025 मूल्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पाठ जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। ताजे बाबा कौन कहले? ये ड्रामार खेल एक्यूरेट रूप से चलुच। जार पाठ जो मुहूर्त रे जो समय रे बाजीबार थिबो से समय रे ही हे परिबो। बाबा कहले तापरे ड्रामा हुबहु पुनरावृत्ति होछ। जेमिति हेथिला से प्रकार होछ, किछि नुआ होछ कि ना। किंतु हेले भी नुआ कौन पे लगुच? कौन पे लगुच? भूली जाउछन्ते बोले। हाँ, तो बाबा की यह बात यथार्थ रीति समझना है। ड्रामार चक्रर ज्ञान को यथार्थ रूप से हमको बुझेबार अछि। बुझीगले ना ना? प्रश्न उठुने कौन पे काहे को प्रकार नहीं
प्रश्न है तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? आम पिलामानकर प्रभाव केतेबेले आसीबो केतेबेले पड़िबो? बाबा कृष्ण एबे पर्यंत आम भितर को शक्तिर कमी अच्छी ना नहीं शक्तिर कमी? जोगर कमी अच्छी सहन शक्ति कम अच्छे। हाँ, तो बाबा कहते जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। ज्ञान तो भरपूर अच्छे किंतु यात्र शक्ति नहीं। जिते यात्र शक्ति रे आत्मा मजबूत हो तेबे जाकि आम पिलामानकर प्रभाव संसार उपरे पड़ेगा। अभी वो जोहर नहीं है। बाबा देखुचंदी पिलामान कौन देखिले? पिलामानक भितर याद ताकत नहीं। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए। सर्वशक्तिमान बाबा को जितने मने पकेवा आत्मा भितर शक्ति आसीज। तो बाबा की ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए। ज्ञानर खंडारे को धार दरकार? बाबार याद धार जो अभी तक कम है। खंडा बुलाऊँ किंतु किसी काम आसने कौन पे धार ना बाबा के जोग पूरा पिला मनकर कम। सत ना मिशा? सत बाबा सत कहते हैं। तो बाबा की अगर अपनी को आत्मा समझकर बाबा को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन रो नौका सेतेबेले पार हम जितेबेले निजे को आत्मा भाभी कि बाबा को मन पकेवा। यह सेकंड की ही तो बात है। निजे को आत्मा भाविया के समय लगे? गोटे सेकेंड। बाबा को मन पकेवा के समय लगे? गोटे सेकेंड। किंतु एकाग्र हवा दरकार बुद्धि। सबुठार बुद्धि बाहरी की एक बाबा पाखे जो एकाग्र थी ताले से स्वरूप स्थित हवा पाए गोटे सेकेंड लगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा बैठकर समझाता है। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है। बाकी सब कौन है? रूहानी पिता रूहानी पिला मन को बुझाऊ। रूहानी पिता जड़े आका बाकी सब किए? बाकी सब आत्माएं हैं। जड़े ही पिता बाकी सब आत्मा से परमात्मा का संतान है गले उनको परमात्मा कहा जाता है। तो बाप कहते मैं भी हूँ आत्मा। बाबा के लिए मुँह भी आत्मा है। किंतु आम भितर बाबा भितर पार्थक्य कौन? आम जन्म मृत्यु बंधन रे आसुचंते पतित होचंते किंतु बाबा सदा पवित्र अटन जन्म मृत्यु रहित अटन। बाबार शरीर आका ना किंतु आम आत्मा माने शरीर धारण करचंते। तो बाबा कहते परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। बाबा के लिए मु भी आत्मा अटे किंतु मु परमात्मा अटे। मु सत्य अटे। मोर केबे मध्य विनाश ना। मैं सदा शिव हूँ। तो बाबा की मैं ही पतित पावन हूँ ज्ञान का सागर हूँ। बाबा निजे निजर परिचय दौच को प्रकार देले मो परमात्मा अटे मु सत्य अटे पतित पावन अटे ज्ञानर सागर अटे। बाबा कहते मैं आता ही हूँ भारत में। बाबार आसीबार भूमि कोटा भारत अटे। बच्चों को विश्व का मालिक बनाने पिलामन को आउ थे विश्वर मालिक बनया केबे बनी थे विश्वर मालिक केबे थे 5000 वर्ष पूर्व लगुच कालिया का ना बहुत समय बीतीगला कालिया का आउ थे काली कौन हो आउ थे विश्वर मालिक।
तो बाबा की तुम ही तो मालिक थे ना, अब तो स्मृति आई है। बच्चों को स्मृति दिलाते, तुम पहले पहले सतयुग में आए। बुद्धिर चक्र घुरेव प्रथमे कोठी आसिले सत्ययुगर। पाठ को प्ले कले 84 जन्म भोग और पिछाड़ी में आ गए हो। 84 जन्मर अभिनय करी करी आज आत्मा कोठी पहुंची गला, पूरा सीढ़ीर तल स्तर रे पहुंची गला। तुम अपनी को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है और शरीर तो विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही आत्मा से तो कथा हो, केमिति कथा हो? देह सहित। आत्म अभिमानी होकर के नहीं रहते हो तो जरूर देह अभिमान है। आत्मार अभिमान रे रोहना प्रकृतर में रियली आत्मा अटल, किंतु को अभिमान आसे? देहर अभिमान। मैं आत्मा हूँ ये सब भूल गए हो। मु आत्मा अटे, आज संसार भूली जाइए। आमे भूली चंदे ना नहीं? भूली जाइए, एबे मन पड़ीगला ना नहीं? कौन मन पड़ला? मु देह नहीं आत्मा अटे। कहते भी है ना पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। वो फिर परमात्मा तो बन नहीं सकता है। कौचंती दुनिया रे पापी आत्मा, पतितात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, किंतु परमात्मा के भी पतित है परिवे के नहीं। तो कोई भी अपनी को शिव तो कह ना सके। बाबा के लिए कौन सी मनुष्य निज को शिव बोली कही परिव के? कही परिव नहीं? कौन पे कही परिव? शिव तो परमात्मा कर ना है ना, जे सदा पावन अट, सब बड़े कल्याणकारी। किंतु मनुष्य तो पतित हो जाउचे, से केबे कल्याणकारी हो परिवर। तो बाबा के शरीर के शिव नाम तो बहुत ओंका है। बाबा के लिए शिवंकर ना शरीर उपरे बहुत दोचन। शुणी केबे शिव प्रसाद कोचन, शिव ज्योति कोचन, केते शिवंकर ना। तो बाबा की आत्मा जब शरीर में प्रवेश करते तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही तो पाठ बजाना है। आत्मा जो शरीर भीतर प्रवेश करछे ना पड़छे का उपरे? आत्मा उपरे ना देह ऊपर? का उपरे पड़छे? देह ऊपर ना पड़छे ना। तो बाबा के मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते, मैं फलाना हूँ। देह ऊपर ना पड़ेला, पद, पोस्ट, पोजिशन, संबंध, वस्तु सब कहार? शरीर अटे। किंतु मनुष्य अभिमान आसी जाउछे, मु धनशाली अटे, मोर पद एटा अटे, मर्यादा एटा अटे, मोर एते बड़ ना अच्छे। किंतु बाबा कहले सब जाक तो विनाशी अटे। जदि देह विनाशी, देहर संबंध जहाँ भी अच्छे सब जाक विनाशी अटे। तो बाबा की अभी समझते हो, हाँ मैं तो आत्मा हूँ। पूर्वर देहर अभिमान रे थिले, एबे टिके टिके ज्ञान आसीगला ना? पूरा आसीगला? पूरा आसीगला। एबे कौन भावुचंते? मु आत्मा अटे। हमने 84 का पाठ बजाया, अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। मु आत्मा पूरा 84 जन्मर पाठ प्ले कले, एबे निजे निज को भल रूप रे जानिबे। आउ का को जानिबार अछि? बाबा को मध्य जान देवे। तो बाबा के हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बना हूँ। और बाबा आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। बाबा के लिए मु केतले आसुचे, जेते प्रत्येक आत्मा उपर कलंक लगी जाउछ, सेते बेले बाबा को आसिया को पड़छ। कारण बाबा पाखरे शक्ति अच्छे। वो शक्ति अच्छे कलंक को धोइबा पाई। तो बाबा के जैसे सोने में खाद पड़ती है। तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदा, चांदी, तांबा, लोहा
बिल्कुल काले हो गए हो। आत्मा संपूर्ण सुना थिला, सच्चा सुना थिला को समय रे सत्य जुग। तापरे ता भितरे खाद पड़ीगला। प्रथम खाद कोटा पड़िला, तृतीय जुग को आसिले रूपा, द्वापर को आसिले तंबा, कली जुग को आसिले लुहा। आत्मा पूरा गोरा रु कला हो गला। और से लुहा रे सब जाक कलंक लगी जाए माने। तो बाबा कहते यह बात कोई भी समझा ना सके, सब कह देते आत्मा तो निर्लेप है। समस्ते कहते जहाँ भी कर्म करते आत्मा को किसी लेप छे लगे, आत्मा तो निर्लेप है। किंतु बाबा कौन कहले आत्मा को एका लगुचे केमती सिद्ध करिबा। हाँ, बाबा कहले पापात्मा कोच, पुण्यात्मा कोच, धर्मात्मा कहल, महानात्मा कहल, ताले पाप पुण्य क्या को लगेला आत्मा को लगेला। तो बाबा की खाद कैसे पड़ती यह भी बाबा ने समझाया, लेकिन बच्चों को समझाया। बाबा कहते मैं आता ही भारत में हूँ, जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते तभी तो आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जमती ड्रामा एक्यूरेट खेल चलुचे सेमती परमात्मा भी इस सृष्टि रूपक ड्रामा रे एक्यूरेट समय भीतर अवतरित हो चलते। तो बाबा की जो पाठ जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पाठ जिते बड़े पुनरावृत्ति हम सेते बड़े एका हम से कौन सी तफात आसी पार गोटे सेकेंड भी एपट सेपट हो पार। एक्यूरेट समय रे एक्यूरेट पाठ आत्मा बजाएब। तो बाबा की वो तो हद का ड्रामा है, यह तो बेहद का ड्रामा है। दुनिया रा नाटक होचे हदरट, किंतु ये जो नाटक होचे बेहद ड्रामा। यह सब बहुत महीन और समझने की बातें है। बाबा के लिए बहुत सूक्ष्म है। अब बुझीबार कथा सब बाबा कहते तुम्हारा जो पाठ बजा वो ड्रामा अनुसार है। हमें जो भी पाठ को प्ले करते सब जाक ड्रामा अनुसार है। कोई भी मनुष्य ना रचयिता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानता है। सारा संसार भितरे गोटे भी मनुष्य माने ना रचयिता बाबा को जानी चलते ना रचनार आदि मध्य अंत को जानी चलते। ऋषि मुनि भी नीति नीति करते गए। ऋषि मुनि मान को जो पचारा गला भगवान का विषय से मैंने कौन कहले नेति नेति नोएते नोएते। तो बाबा की अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो क्या कहेंगे? रीना बोले कौन कहबा जान न जानना। तो बाबा के तुम झट कहेंगे हाँ, सिर्फ अभी ही जान सकते, फिर कभी नहीं। पिला मन कहे हाँ बाबा आम सब जाक जानीदेलु, रचयिता को जानीदेलु, रचना को जानीदेलु। किंतु बाबा आउ थे कौन पिला मैंने एबे सीना जानिल आउ केबे भी जानी पारिबो, सत्य जुग रे जानिबो कि ना। तो बाबा ने समझाया अच्छा ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा? लक्ष्मी नारायण का राज्य आउथरे केतବେଳେ हम सत्य जुग रे। तो बाबा कहे कि यह जानते भी नहीं है तो नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण जानी थे कि आम आउथरे केबे आसीबो, आमर राज्य केतବେଳେ आसीबो, बाबा कहले सेमान को किछि जणा ना। सारा ज्ञान क्या जणा अच्छे आम ब्राह्मण पिला मान। तो बाबा की यह तो वंडर है, जाको संसार पूजा करछे सेमान को भीतर नॉलेज ना ज्ञान का भीतर अच्छे आम साधारण पिला मान को भीतर है। तो बाबा की यह तो वंडर है
तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है और यह भी तुम समझते हो। बाबा का पाठ भी एक ही बात होता है। भगवान पाठ मध्य केते थर होची सृष्टि रे गोटे थर को समय रे संगम समय रे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ये लक्ष्मी नारायण बनने की बन गए फिर तो पढ़ाई पढ़ेंगे। हमारा पाठ पढ़ार लक्ष्य होची लक्ष्मी नारायण समान बनवा जो बनी जीवा आ पाठ पढ़ा कि नहीं दरकार नहीं सत्य जुग पढ़ा तो बाबा की पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी सेठी लक्ष्य किसी ना ना एमती बनने पे पाठ पढ़ार अच्छे तो बाबा की वरिष्ठ बन गया तो बन गया वकिलाती पाठ पढ़ुन वकिल बनीगला तापर वकिलाती पढ़े कि नाई मनुष्य देवता हवापाई कि पाठ पढ़ुंट जो देवता हो देवता बनियार पाठ किसी आवश्यकता ना। बाबा जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए ना। बाबा जी पाठ पढ़ाई आसते शिक्षक रूप से बाबा को मध्य मन पकेवा दरकार तो तुमको सब सहज कर दिया है पिला मन को पूरा सहज कर देले बाबा ज्ञान भी सहज बाबार याद भी सहज आ गोटे कष्ट अच्छे नहीं भक्ति रे केते मेहनत करते ज्ञान मार्ग रे तो पूरा सहज हो गला। तो बाबा तो बार बार तुम्हें कहते पहले अपनी को आत्मा तो समझो। बाबा प्रत्येक दिन मूल्य रे कौन कहते निज को आत्मा बोली भाव मैं बाबा का हूँ मु आत्मा थे मु बाबा थे। पहले तुम क्या थे प्रथम रू कौन थे केमती थे देह विमान थे आउ कौन थे पूर्वर रूपटा जान ना सब केमती थे अज्ञानी थे आउ केमती थे आउ केमती थे अहंकारी थे आउ केमती थे बाबा कहते तुम नास्तिक थे अभी तो आस्तिक बने हो। आस्तिक अर्थ कोटा रचयिता रचना को जानिबा से मन को आस्तिक कहा जाए अरे पूर्व जानी थे कि नहीं। तो बाबा की लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण का आत्मा संगम जुगे आस्तिक बनी के बाबा ठार संपत्ति नौ तो बाबा के लिए हमें आस्तिक बनो चलते तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक यह अक्षर इस समय का ही है। बाबा के लिए नास्तिक और आस्तिक ये सबू जाक शब्द को समय संगम समय अटे सबू जाक नॉलेज एका अच्छे आउ को जुगरे तो नथिबो कौन पे नथिबो ज्ञानर सागर बाबा नथिबे ना सारा ज्ञान तो एवं मिलूचे। तो बाबा की वहाँ यह अक्षर ही नहीं है पूछने की बात ही नहीं रह सकती है। या प्रश्न उठते तब तो पूछते रचयिता और रचना को जानते हो तो कह देते नहीं। यदि क्या पचार रचयिता रचना को जानीच कि से मन कौन कहे हमको जना क्या ना बाबा ही आकर अपना परिचय देता है। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता बाप तो बेहद के मालिक रचयिता है। बाबा उचन बेहद सृष्टि मालिक व रचयिता और बच्चों को समझाया गया और धर्मस्थापक भी यह जरूर आते हैं। बाबा बुझाउछन्ति पिला मानको जो धर्मस्थापक आत्मा माने से माने मध्य एठी को आसे केतळे आसेबे लास्ट समय आसेबे। तो बाबा के तुमको साक्षात्कार कराया था इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं वो तो पिछाड़ी में जो बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। इब्राहिम हुन तो गौतम बुद्ध हुन तो जीसस क्राइस्ट हुन तो से माने भी तो एबे अच्छे ना किंतु से शरीर ना से आत्मार पुनर्जन्म भितर शरीर भी चेंज हो जाए तो से आत्मा माने भी बाबा पाखक आसे केतळे आसबे
जितने आवाज बहुत बाहर प्रख्यात हो लास्ट समय से मन आसवे तो बाबा कहते बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। बाबा हमको शिक्षा दौरान देह से तो देहर सबु धर्म को त्याग कर और निज को आत्मा भावी के बाबा को मने पकाओ। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना, मैं आत्मा हूँ। बाबार सामने बसन निज को देह बोली भावे मु कौन अटे आत्मा अटे। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है गोटे सेकंड निश्चय मु आत्मा अटे मोर पिता परमात्मा अटंते। परमात्मा को जदि मने पकेवा जीवन रो नौका पार हो जिवो किंतु निश्चय पे केते समय दरकार गोटे सेकंड रो कथा। मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति भी आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकता है। आज मुक्ति पे केते भक्ति करछन केते परिश्रम करछन किंतु गोटे भी आत्मा के परम धाम को जाई परिवन जते पर्यंत बाबा आसना। तो बाबा के 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यह समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण यह बातें समझा नहीं सकता है। 5000 वर्ष पूर्व जमते बाबा बुझे थे एबे भी बुझौछन। श्री कृष्ण तो बुझे उनको बाप भी तो नहीं कहेंगे ना। श्री कृष्ण होचन छोट पिला हम पिता बोली तो कही पार पिता क्या कहबा शिव बाबा को। बापे लौकिक अलौकिक और पारलौकिक ताले केतटा पिता मिलगला एबे 3टा पिता। दुनिया जदि क्या कहले हसीबे ना माने कहछन 3टा पिता सब 3टा पिता किए किए लौकिक अलौकिक और पारलौकिक। लौकिक पिता किए शरीर को जन्म दबा वाला पिता से होचंदे लौकिक। अलौकिक किए ब्राह्मण मंत्र जे पिता अटन से अलौकिक ब्रह्मा बाप। पारलौकिक पिता किए जे आत्मा मंत्र पिता होचंदे शिव बाप। तो बाबा के हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप पारलौकिक आत्माओं का। हद्र पिता होचंदे लौकिक पिता, पारलौकिक पिता होचंदे बेहद्र पिता जेके आत्मा मंत्र पिता। और यह एक संगमिक वंडरफुल बात है। संगम जुगर आश्चर्यजनक पिता के पारलौकिक पिता है। तो बाबा की इनको अलौकिक कहा जाता है। अलौकिक ब्रह्मा बाबा से वंडरफुल पिता जे संगम जुगर हमको मिलुचंती ना ना। द्वापर जुग ठार पारलौकिक पिता को मन पकई किंतु अलौकिक पिता को मन पकई नथिले केवल संगम जुगर मिलुचंते। तो बाबा की प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा को कि मन पकाउचंती नहीं। तो बाबा की वो तो हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, यह बुद्धि में नहीं आता है। जेजे बापा ने आदि पिता जाको कहा जाए समस्तकर पिता किए ब्रह्मा बाबा। बाबा की यह बुद्धि में नहीं आता। कहते भी है आदि देव है एडम है। प्रजापिता ब्रह्मा को मानुचन के तो आदि देव कहचन के आदम बोली कहचन के एडम बोली कहते। तो बाबा के परंतु कहने मात्र है, केवल कहवा मात्र का कहते किंतु किए भी जाने ना जे अलौकिक पिता को समय मिलुचंते। तो मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना, तो वहां जाओगे तो समझेंगे यह तो हमारा यादगार है। मंदिर रे मध्य आदि देव चित्र अच्छे। आमे जो सेठी पहुंची जाउचंते कोचे दिलवाड़ा मंदिर रे कार चित्र अच्छे आदिदेव ब्रह्मांकर चित्र अच्छे। तो बाबा की वहाँ भी तो यादगार है। बाबा भी बैठे हम भी बैठे हैं। बाबा भी बस बाबा से तो
पिला माने बसुଛନ୍ତି देखुଛନ୍ତି दिलवाड़ा मंदिर रे। तो बाबा कहते यहाँ बाप चैतन्य में बैठा है और वहाँ जड़ चित्र रखा है। मधुबन रे पांडव भवन रे बाबा चैतन्य रूप रे बसुଛନ୍ତି आ दिलवाड़ा मंदिर रे जड़ चित्र सब अच्छे और ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वो जानते हैं बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं। स्वर्ग देखी देइछन्ति कोठे ऊपर देखी देइछन्ति। तो बाबा के मंदिर रे देखिछन्ति जो माने से माने जानिछन्ति जोठी चित्र अच्छी जड़ रूप रे किंतु बाबा हमको चैतन्य रे बसिके ये राजयोग सिखौछन्ति। तो बाबा कहते फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। संगम जुगरे जोग शिखिबे तापर जाके मंदिर तैयारी हब। ये स्मृति में आना चाहिए। ये सब हमारा ही यादगार है। जितने सब मंदिर अच्छी कार स्मृति अटे आम पिला मानकर अटे। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं। थे फिर सीढ़ी उतरते आए अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। एबे लक्ष्मी नारायण बनुचंते आमे थिले तौलकू ओल्हेले आउ थरे बनुचंते। तो बाबा के पीछे होता है रावण का राज्य। फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। प्रथमे राम राज्य आसीब तापरे रावण राज्य केतल रावण राज्य आसीगला देवी देवता चित्र वाम मार्ग को चले गए और बाबा कितनी अच्छी रीति समझाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है इसलिए तो पुकारते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाबा को डाकी चलते ना कौन कह के डाकी चलते हे पतित पावनास हमको आउ थरे पवित्र बने दिया। दुख हरकर सुख का रास्ता बताओ। तो कहते भी है भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। गायन भी तो अच्छे ना भक्ति मार्ग रे कौन कहते भगवान को जदि एते डाकुचंते भगवान कौनसी ना कौनसी रूप रे ए धरा पृष्ठ को ओह्ली आसे आसीचंते ना नाई आसचंते ना आसीगले ना नाई। तो बाबा कहते अब कुत्ते बिल्ली ठीकर भीतर आदि में तो नहीं आएगा। हाँ बाबा कहले मनुष्य मान को मत शिखेबार अच्छे तेले कुकुर बिले भीतर मु आसबे ता भीतर आसले मु केमिति कहबे आत्मा मान को। हाँ तो बाबा को केमतिकार शरीर दरकार मनुष्य शरीर दरकार। तो बाबा कहते गाया हुआ है ना भाग्यशाली रथ पर बाबा आता है। बाबा खुद कहते मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। भगवान नीचे अवतरित है कि ब्रह्मा को मुख द्वारा कहते मैं शरीर भितर प्रवेश करछे आर ना दोचे प्रजापिता ब्रह्मा। यह अपने जन्मों को नहीं जानते तुम अभी जानते हो। जा भितर बाबा प्रवेश कले से भी निजर जीवन कहानी को जान नथे जन्म कहानी को जान नथिले एबे आमे सब जानुचंते ना ना पूर्व जानिथिले सब नहीं। तो बाबा के इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। बाबा के लिए नंबर 1 आत्मा से आत्मार जितर वानप्रस्थ अवस्था आसी जाउछे सेतेबेले शिव बाबा से आत्मार शरीर भितर प्रवेश करछन्ते। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाया है। रेंगुन में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। बाबा के लिए पांडव मानकर भक्ति मार्ग रे केते बड़ बड़ सब चित्र बनै सेते बड़ बड़ थिले पांडव माने नाई। बाबा के लिए रेंगुन रे भी बुद्धंकर चित्र बड़ रूप रे बने देले। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है। बाबा के लिए इतने बड़ मनुष्य किए भी तो नहांते। और बच्चों को अभी हंसी आती होगी रावण का चित्र कैसे बनाया है। रावण चित्र जो देखुचंते पिला मान को तो हसंते हैं। रावण रे एते बड़ 10 मुंड वाला रावण केते बड़ बनै एते बड़ रावण थिला
नहीं। तो बाबा की दिन प्रतिदिन बड़ा करते ही जाते हैं। वर्ष को वर्ष रावण मूर्तिटा आहरी बड़ बड़ बनाऊछन। तो बाबा कहते यह तो क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हो। रावण को प्रकार शत्रु अटे जे त्रेतिया जुगरे मरिला बोली कहउछन हेले भी प्रत्येक वर्ष ताको जाळुछन। से केते बड़ शत्रु। राम रो शत्रु थिले ना हमर भी शत्रु। हमर भी शत्रु हाँ। तो बाबा कहते दुश्मन का चित्र बनाकर जलाते हैं। ऐसा कोई दुश्मन होगा शत्रुर जमती पुतलिका बनेकी ताको जलाउछन्ति। बाबा कहले एमिति एते बड़ शत्रु प्रत्येक वर्ष ताको जलाउछ। अच्छा रावण कौन है, कब दुश्मन बना जो हर वर्ष जलाते आते हो। प्रकृतरे जानिबा रावण किए, रावण राज्य केबठु आरंभ होला, रावण आमर शत्रु केबठु बनिला, जाको प्रत्येक वर्ष आम जलाउछन्ते तार ज्ञान तो अच्छे ना। तो बाबा की इस दुश्मन का किसी को पता नहीं है। रावण केमिति आमर शत्रु बाबा कहले काहाकु मध्य जणा नहीं। रावण अर्थ कोटा 5 विकार 10 विकार प्रतीकट आ विकार तो दिन को दिन बढ़ी चली से रावण पुतलिका भी वर्ष को वर्ष बड़ करके ना। तो बाबा की उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। तो बाबा समझाते वो तो है ही रावण का संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय। दुनिया हूँ रावण संप्रदाय, आम सब होते राम संप्रदाय। अब बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। तो बाबा कहले घर गृहस्थ भितर रहिबो किंतु जीवन को केमिति बनेब पद्म फूल समान संपूर्ण पवित्र और बाबा को मने पकेब। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते। पिला मैंने बाबा को पचार बाबा हंस आ बग दी जन जाक मिसिकी केमती रहिबे। तो बाबा उत्तर कौन देवे। हाँ? तो बाबा की खिटखिट होती है। हंस बग जदि मिसिकी रहिले खिटखिट तो हवा का ना। कौन पे हंस अलग बग भी अलग दी जन जाक जन्म अलग कर्म अलग संस्कार भी अलग तो टकराव तो हवा का। तो बाबा कहते सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। कर्मर हिसाब किताब सब चुक्त होचे तो पिला मन को तो सहन करने पड़े आउ थे जन्म नवा कि हिसाब किताब चुक्त करने तेल जहाँ भी टकराव आसे खिटखिट होचे बाबा कहते तुम चुक्त होगी जाओ पिला मैंने टिके सहन कर दिया। इसमें तो बड़ी युक्तियां भी है। बाबा को कहा जाता राजू रमजबाज। बाबा रे गोटे टाइटल कोटे राजू रमजबाज जुक्ति दबावाल माने केते सुंदर जुक्ति दौचन सबु भितर रहिबो कि सबुठ ऊपर आम रहे किछिटा सहन करिबो आ किछिटा सामना भी करिबो कोटी सामना करिबो कोटी सहिबो सेटा भी टिके सिखिबार अछि ना। तो बाबा रे टाइटल कोटे राजू रमजबाज। सब उनको याद करते हैं हे भगवान दुख हरो रहम करो लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाबा सबका तो एक ही है। जे भगवान को अधा कल्प डाके थे हे भगवान आमर दुख हर आम उपरे दया कर आमको मुक्त कर दियो। ताले भगवान केते जण समस्त मुक्तिदाता तो जड़े अटंते। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं उनको अलग अलग समझा। बाबा कहले आम पाख जदि किए आसुचंते जिज्ञासु माने गोटे सहित बुझेवा अलग अलग बुझेवा कौन पे सबु जाक आत्मा अलग अलग अच्छा ना समस्त कर्म अलग अलग। गोटे जन जब प्रश्न पचार आउ 4 जन माइंड से प्रश्न का उठीज उलझी जीवे सब तार समाधान हम से बाबा कहले जन जन को तमें बुझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठकर समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। जिते जुगरे मजबूत हो प्रभाव सब बाहर
अभी अर्जुन वो जोहर नहीं है। पिला मान भितर ज्ञान तो अच्छी किंतु याद जोहर नहीं। याद से ही शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती। बाबा के लिए बाबार स्मृति द्वारा आत्मा को शक्ति मिले। पाठ पढ़ीदे शक्ति मिल शक्ति दरकार ना ना दरकार शक्ति केतले मिल जिते बाबा को मन पकेवा। तो बाबा की ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जोहर भरना है, वो शक्ति कम है। ज्ञान जी खंडा है ताभितर जोगर धार को भरपूर कर किंतु बाबा देखुं पिला मान भितर याद शक्ति पूरा कम अच्छे। 3 घंटा 4 घंटा शुणीदबा ज्ञान किंतु गोटे घंटा जोग कला मन बुद्धि सब भटकुच ना। तो बाबा ने कहा वो शक्ति कम है। बाबा रोज कहते रहते बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी, पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। बाबा के पाठ पढ़ाऊ इनकम किंतु याद द्वारा शक्ति मिलेगा। याद से तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो, तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। आमे निज पाइका राजधानी तैयारी करछो, से राजधानी रो राजा सब किए हेबे आमे एका हबा, आमे एका लड़ुचंते आमे एका राजा हबा। तो बाबा के बहुत आए फिर गए, माया भी तो दुस्तर है ना। बाबा पाक बहुत जन आसुचंते बाबार हाथ छाड़ी के पलाउछन। माया ए समय रे प्रबल रूप रे अच्छे। तो बाबा के बहुत नहीं आते, क्या कहते हैं आमे केते जन को ज्ञान शुणाऊ समस्ते तो आसुना कौन कहते सेठू कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, बाहर गया और खलास। ज्ञान बहुत भल, खुशी भी लगुचे किंतु बाहर को गले जी शुणी सब जगह खलास कौन में बाहर किए अच्छे माया अच्छे ना। तो बाबा कहते जरा भी ठहरने नहीं देती है और कोई कोई को बहुत खुशी होती है। ओहो हम तो बाबा हमारा आया है, हम तो चले अपने सुखधाम। केते पिला जो बाबा को जान दौन बहुत खुशी लगुच, मते बाबा मिलीगले, बाबा मते कौच नहीं कि जीवे सुखधाम को। तो बाबा कहते अभी पूरी राजधानी स्थापना कहाँ हुई है। पिला मन को जल्दी लगे स्वर्ग को जीवा पाए किंतु बाबा कौन कहले राजधानी और कोठी स्थापना है ना। तो बाबा कहते तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री बढ़ी या कम हो गई, बढ़ीला एवं ईश्वरीय संतान भविष्य देवता हवा कमीला। हाँ तो बाबा की डिग्री कम हो गई, मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम, तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। आमे सबुठार ऊंचा होचंते तापर मीटर कमी कमी आउथरे पूरा तल को खसी गले। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। पिला मान को बुद्धि रे को ज्ञान आसीगला सीढ़ी रो ज्ञान। सीढ़ी ऊपर पहाचरे जो पाद रखीदेले तल को तो खसबार आकाश। तो बाबा कहते चढ़ती कला सर्व का भला। आत्मा संगम जुगरे ऊपर को चढ़ुचे समस्त भलाई ही जाऊे। तो बाबा के इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है, क्योंकि बाबा साथ है इसलिए चढ़ती कला है। बाबा मो सहित अच्छे से आत्मा रे चढ़ती कला ऊपर को चढ़ीबार कला स्टार्ट हो गला। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते वो बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। जाको सारा संसार कौन कहला सर्वव्यापी, से परम पिता को सर्वव्यापी कहदेले किंतु से जो परमात्मा एबे आत्मा मान को मीठा मीठा संतान माने कहीकि डाकुचंते ना। प्रथम शब्द कोटा था
मोर मीठा मीठा पिला मान सब बसुंत बाबार। तो बाबा कहते बच्चे फिर क्या कहते हैं? हाँ, बाबा जो मीठे बच्चे कहबे आम पिला माने मीठा बाबा कहबा। बाबा बाबा कहते रहते। बाबा हमको पढ़ाने आता है और आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मार पूरा ज्ञान बाबा स्पष्ट कर देले ना ना मु आत्मा अटे, आत्मा ही पढ़ुचे, आत्मा ही धारण करछे, आत्मा ही कर्म करछे, आत्मा भीतर ही संस्कार होचे, सब जाक करुछी आत्मा का। किंतु आत्मार स्वधर्म केमती कर? शांत स्वरूप अटे। इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ तो अशांत अक्षर तब कहा जाता जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म ही है। अशांत केतळे आसुचे? जेतळे दुख अनुभव होचे। किंतु बाकी आत्मार धर्म तो शांत का अटे। बोध कहते मन की शांति हो। अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही शांति धाम है। तुम अपने को भूल गए हो। दुनिया रे मनुष्य माने कहते ना मन रे केमते शांति आसीबो। बाबा कहले आत्मा माने भूली गल। आत्मा शांत स्वरूप अटे। आत्मार घर होची शांतिर देश अटे। पिता होचंते शांतिर सागर। बाबा कहले सब भूली जाइछंते। तुम तो शांति धाम में रहने वाले थे, शांति तो वहां ही मिलेगी। बाबा कहले शांति कोची मिलेबो? शांति धाम घर है। और आजकल कहते हैं ना एक राज्य हो, एक धर्म हो, एक भाषा हो, वन कैस्ट, वन रिलीजन और वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो? गोटे धर्म, गोटे भाषा, गोटे भगवान अटंते। गवर्नमेंट भी ताको स्वीकार करछे, हेले मध्ये कोन कहउछन्ते? एक भगवान किंतु अनेक मत ना। तो बाबा कहते फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो? जड़े जदि भगवान अटंते से भगवान को सबुठी अच्छे, समस्त भितर अच्छे तो अनेक ही गले ना। तो बाबा ने कहा वन गॉड तो कोई मानता भी नहीं है। कहते एक भगवान किंतु मानु ना कि एक भगवान बोले। तो बाबा कहते अब तुमको यह लिखना है कि लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो तो ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तब वन गॉड वन डेटी रिलीजन था। जो सत्ययुग लक्ष्मी नारायण का राज्य थिला से गोटे धर्म गोटे भाषा रही थिला। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, अटेंशन नहीं देते हैं ना। बाबा के लिए मनुष्य मन किसी बुझू ना कौन पे बुझू ना ध्यान आका दो ना अटेंशन किनका जाएगा? ध्यान मध्य कार जीव। बाबा कहते जो हमारी ब्राह्मण कुल का होगा, जार तकदीर रे अच्छे से ही ज्ञान को बुझी पारे, तार ही अटेंशन जीव। ताले कार भाग्य रे अच्छे? ब्राह्मण पिला मानकर। तो बाबा कहते कोई नहीं समझेंगे, इसलिए बाबा कहते अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ। बाबा कहले किए समस्त जब गोटे थरे बुझेबा किए भी बुझेबा, से जन जन को अलग अलग करके बुझाओ। फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी को मानने वाला होगा, कोई किसी को, तो सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? किए काकू मानुचे किए काकू मानुचे गोटे थर तांको केमिति बुझेबा, सेति समस्त को अलग अलग बाबा कहले बुझाओ। अपनी अपनी बात तो सुनाने लग पड़ेंगे। जदि चार जन को गोटे थर बुझे को बसिले समस्त निज निजर कथा शुणा को लगी जाए तो सेठी केमती काकू बुझेबे? सेति बाबा कहले जन जन को बुझाओ। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो? प्रथम प्रश्न पचारिबा कोटा कोठी को आसछ कौन कहबे से माने? काली भी बाबा कहते क्या पाख आसछन्ते? हाँ, तो बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? बीके मानकर ना सुनी के प्रजापिता ब्रह्मा तुमरा किए लागुचन्ते?
कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो? जी आसीचंते नुआरे से प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान ना नहीं? हाँ ना नहीं। तो बाबा कहते नहीं हो, हम तो प्रैक्टिकल में है, हो तुम भी परंतु समझते नहीं। से मध्य ब्रह्मांकर संतान किंतु ब्रह्मा बाबा को जाने निजको भल रूप से बुझेने, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहले अन्य मान को बुझेवा पाई युक्ति मध्य दरकार। एमिति युक्ति जे साप मरीजीव किंतु बाड़ी भांगिब। तार अर्थ कोटा आम एमिति युक्ति से तो बुझेवा जे बात विवाद केबे हबन, समाधान हो जिवो। किंतु से युक्ति युक्त बुझेबार स्थिति केतळे आसीबो? जेतळे याद रोज, याद द्वारा ही युक्ति युक्त बुझे पारिबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले? भवानी भौणी कौन कहले बाबा जी? जी बाबा कहले ज्ञान तो अच्छे किंतु यात्र शक्ति पिला मान भितर ना। जो यात्र शक्ति आसीज आमर प्रभाव समस्त ऊपर पड़ पारे। आ कौन कहते बाबा जी? ड्रामा विषय ड्रामा के क्वेश्चन उठेबानी ना ना एबे कौन पे हला से कौन पे हला। बाबा कहले जिते बड़े जो पार्ट अच्छे सेते बड़े ही से पार्ट प्ले हम सेते बड़े ही रिपीट हम हमरो प्रश्न उठी पारिबनी ना ना। पूर्व प्रस्तुत ड्रामा आते स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखा ही जाइए, केवल सेटा प्ले हो नुआ करी किछि लिखिबार आका नाई आम। तो बाबा कहले सेति पे क्वेश्चन कोथिरे उठाओनी, जोटा भी होचे आत्मार कल्याण पे का होचे। आ कौन कहते बाबा आज? आज बाबा कहले जेते सब मंदिर अच्छे आमर एक यादगार अट तार स्मृति तार नशारे रह। आउ आज बाबा कहले परिवार भितर रोचंते समस्त तो हंस मिलबे ना ना, हंस आ बग सब मिसिकी रोचन। तो सेठी तो लड़ाई चलছে, शीतल युद्ध ना जोरदार युद्ध, हिटपिट होचे, संस्कार टकराव होचे। तो बाबा कहले युक्ति से तो टिके चल, युक्ति प्रयोग कर केमिति से परिस्थिति निजको बंचेबा। आ कौन कहते बाबा आज? आज बाबा कहले रावण केते बड़ शत्रु, से रावण को प्रत्येक वर्ष तुम जलाऊच ना ना हेले भी तार मृत्यु होनी। वर्ष को वर्ष आहरी तार रूपटा बढ़ी बढ़ी चली। कौन पे? आत्मा भितर विकार प्रवेशता भी अति गला। किंतु बाबा कहते वर्तमान रावण राज्य पूरा विनाश हो, पुणी थे रामकर राज्य आसीज। एबे तो हस लगुच पिला मान को देखले ना ना केते बड़ बड़ चित्र केते बड़ बड़ मूर्ति सब तैयारी कर। आ कौन कहले बाबा जी? आज बाबा कहले तीन टा पिता मिली गले, तीन टा पितार रहस्य जानद। नास्तिक रु आस्तिक मध्य हेगला रिवाइज मुरली। आज बाबा कहले सेवा करिया समय भी युक्तिर प्रयोग कर, समस्त अलग अलग बुझा। आ कौन कहते आज? आउ हेगला सब रिवाइज हेगला ना कोटा बाकी रहीगला। बाबा कहले एक गॉड बोली कहते, वन गॉड बोली कहते किंतु ताको मानु ना। भगवान का ना अनेक कहते अनेक मत दौरान, एक परमात्मा बोले कि मानु ना। बाबा कहले ताको यथार्थ रूप से बुझाओ।
डिग्री कम ही जाए। अच्छा, बाबा ने कहा मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे, यह तो हमारा ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। बाबा के जब मंदिर को देखुच स्मृति रे आसीबा दरकार। ये सबू जाक आमर ही यादगार अटे। आमको एमिटी आउ थरे देवी देवता हबार अच्छे, लक्ष्मी नारायण समान बनेवार अच्छे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। बाबा के घर गृहस्थ भितर रही के पद्म फूल समान जीवन को तैयारी कर। हंस और बग दिजन जाक मिसिकी रहिबे, किंतु बाबा के युक्ति सहित चल टिके सहन भी करिया को पड़िबो। कौन पे सहिबा? कर्मर हिसाब किताब सब चुक्त हो। जदि न सही जदि लड़ीबा आउरी हिसाब बढ़ी जीव, आउ थे जन्म नवाक पड़ो। से बाबा कहले सबू जाक चुक्त कर। आज वरदान होचे एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। आज सद्गुरु बाबार आशीर्वाद कोटा सफलतार मूर्त बनी जाओ। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। सेवा रे हो कौन सी कार्य रे हो सफलतार मूर्त बनिया पे दीटा कथा उपरे ध्यान दवा। से दीटा कथा कोटा एक है संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। बाबा के संस्कार को संस्कार से तो मिसेगा तार एकता दरकार। और दूसरा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। निजे संतुष्ट रहिबा समस्त को संतुष्ट करिबा। ये दीटा कथा द्वारा आम सफलतार मूर्त हो पारिबा। सदा एक दो में स्नेह की भावना से श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो यह दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाबा के जिते कार संबंध आसते संपर्क आसते केमिति आसीबा? स्नेहर भावना द्वारा श्रेष्ठतार भावना द्वारा तबे जाकि दीटा सर्टिफिकेट आमको मिल जाए। को दीटा सर्टिफिकेट? एकता और संतुष्टता। फिर आपके प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी। आमर प्रैक्टिकल जीवन बाबार चेहरार बाबार सूरतर जमती दर्पण बनी जीव। उस दर्पण में बाप जो है जैसा है वैसे दिखाई देगा। से दर्पण जे जो देखिब ताकू किए देखा जीव? बाबा। बाबा जेमिति जो प्रकार बाबा देखा जीव। किंतु बाबा को निजर प्रैक्टिकल जीवन रे अन्य मन को देखेबा पाए दीटा जिनस दरकार। कोटा कोटा? एकता संतुष्टतार सर्टिफिकेट ता द्वारा ही सफलता मिले। किंतु एकता संतुष्टता केतले आसीबो? जणे जनक प्रति स्नेहर भावना और श्रेष्ठतर भावना रे जेतले आसीबा तेबे जे कि दीटा सर्टिफिकेट मिल पारिबो। आज स्लोगान आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जीव दान दो तो दुआएं मिलेगी। आज बाबा आशीर्वाद केमती प्राप्त हब तापे विधि बतेदल। केमती मिलिबा आशीर्वाद? आत्मिक स्वरूप रे स्थित है कि वो आत्मा को जदि जीवन रो दान देले तो सेठी आशीर्वाद मिले पारिबो। जमती गोटे पेसेंट डॉक्टर पाख को जाउछ, से डॉक्टर जदि से जो पेसेंट तक बंचे दौच ताले कौन कहते? डॉक्टर जीव दान देले तक पुनर्जन्म मिलगला तो से डॉक्टर को मुझे आशीर्वाद मिलूँ। सेमिति परमात्मा आम आत्मा मान को मुझे नुआ जन्म देले जीवन दान दे देले। आम आत्मा माने सब को प्रकार थिले दीप सब लिभि जाइथिला। से स्वभाव संस्कार सब पुराना तमो प्रधान हो जाइथिला। बाबा जमती ज्ञान दे के आत्मार ज्योति को जागृत कर
सेमिति आमे आत्मा माने आत्मिक स्वरूप रे स्थित है परमात्मा ज्ञान क्या दबा जो आत्मा माने दुख कष्ट भितर अछंती निराशा भितर अछंती सेमानक भितर आशार आलोक जेतले देखेदबा परमात्मा का लाइट जेतले देखेदबा से आत्मा ठारो आंतरिक आशीर्वाद आम प्रति बाहर कारण अविनाशी खुशी से आत्मा बाबा द्वारा अनुभव कर आम पिला माने आशीर्वाद अधिकारी हो पार आशीर्वाद जीवन रे निहाती दरकार। आज समान होचे मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अब व्यक्ति सारा जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो क्या होगा, नाम रूप गुण सब बदल जाता है। निआरे जदि कौन सी वस्तु पकेवा तार नाम रूप गुण सब जाक बदली जाउछे। वैसे जब बाबा की याद के लगन में अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। सेमती बाबार स्मृतिर लगन अग्नि रे जितने आत्मा पड़ुछे आत्मार मध्य परिवर्तन हो जाउछे। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। तो लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा है। से लगन अग्नि द्वारा एमिति परिवर्तन आसुचे ता भितरे अपनापन किछि भी रहो सबू जाक समाप्त हो जाउछे। एटा होछि यादर ज्वाला स्वरूप स्मृति अटे। जोटा भी अधा कल्पर थिला अभिमान सबू जाक समाप्त हो जाउछे। बाबा आउ आत्मा जोड़े एकाकार हो जाउछन्ते सेटा होछि यादर ज्वाला स्वरूप स्मृति अटे। मुरलीर सार थिला मन अच्छे कौन कहते बाबा? बाबा ने कहा यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। ओम शांति। आज